हेलो गाइस। तो आज हम देखते हैं कि चैट जीपीटी के क्या क्या डिफरेंट यूज केसेस हैं। तो स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो जैसा कि अभी मैंने चैट जीपीटी में लॉगिन कर चुका है मैंने। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग जीपीटीज हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सर्च फैसिलिटीज अच्छे से समझा देता हूँ। सपोज मुझे सर्च करना है कि व्हाट इज टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल स्क्रीन एंड लैपटॉप बाय इंडियन पर डे। तो ये सर्च करेगा। तो एज ऑफ 2024 द एवरेज इंडियन स्पेंड्स approximately 5 hours per day on their smartphones. Regarding laptop, it's 2 hours and 52 minutes. Combined, it's like 6 hours and 45 minutes daily on average and Indian uses. Now मेरे को अगर पूछना what about global average पर कैपिटा, तो वो जो है वो पहले वाला जो रिजल्ट है उसी को मद्देनजर रखते हुए ये रिजल्ट देगा। द ग्लोबल एवरेज स्क्रीन टाइम पर पर्सन इज अप्रोक्सीमेटली 6 hours 40 minutes पर डे। दिस इज ह्यूज, ह्यूज। तो ये डिफरेंट कंट्री के हिसाब से दिखा देगा। साउथ अफ्रीका में एवरेज है 9 hour, ह्यूमैनिटी कहाँ जाए। यूनाइटेड स्टेट्स 7 hours। तो हो गया ये ट्रेंड। अभी सपोज मुझे चाहे ऐसा क्वेरी डालना है कि टेल मी हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड फेक ब्रांड क्लॉथ। क्लॉथ हो गया ना। अच्छा, तो ये अपने आप ऑटो करेक्ट कर दिया है इसने। सबसे पहले प्राइस चेक, इफ द डील इज टू गुड इट प्रोबेबली इज फेक। हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट स्टिचिंग, रियल ब्रांड्स हैव क्लीन प्रिंटेड लेबल्स, केयर इंस्ट्रक्शंस, अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, लोगो प्लेसमेंट, साइज, तो जो भी है। रेड फ्लैग फॉर फेक क्लोथिंग, मिसिंग साइज टैग, वॉशिंग मिसिंग वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस, इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ ब्रांड नेम, टैग लेवल का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, सीयू का क्वालिटी। ओके, तो ये कोई बेसिक क्वेरी हो गया है। अब एक कैलकुलेशन डालते हैं। इफ अ मिल्क शेक कॉस्ट 33 रुपीज फॉर 180 ml, what will be the cost for 1 liter? तो ये कैलकुलेशन अपने आप कर देगा। तो 183 रुपीज फॉर 180। ओके, इसमें वापस क्वेरी डालोगे तो उसी में आ जाएगा। फॉर 1 टन आ जाएगा। ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। हाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एंड हाउ फार इज मून फ्रॉम अर्थ? हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर साउंड टू रीच moon, considering it actually reaches without the vacuum consideration. 343 मीटर पर सेकंड साउंड का स्पीड है, डिस्टेंस मून और अर्थ का इतना है। तो इतना दिन लग जाएगा, 13 दिन लग जाएगा। ओके, तो इसमें और एक फीचर है कि अगर आप कोई इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, कुछ भी डॉक्यूमेंट, तो ऐसा कुछ होता है ना कि बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, 50 पेज 100 पेज, तो वो खुद ही वो डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर लेगा और उसके हिसाब से अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो अपने आप वो एनालाइज करके आपको डाउट का आंसर दे देगा। फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो मुझे उसमें कुछ क्वेरी पूछना है, तो सबसे पहले मैं अपलोड कर देता हूँ एक डॉक्यूमेंट।
तो ये हेल्थ इंश्योरेंस एनालाइज दिस डॉक्यूमेंट, अब मैं कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ, जस्ट like a random document, it's not any affiliation. Analyze this document and tell me whether it covers accidental hospital costs. ओके, सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंट को रीड करेगा। यस, तो वो बहुत जल्दी क्विकली इसने रीड कर दिया। यस, द एलिवेट प्लान डस कवर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल कॉस्ट्स। This implies that if you're hospitalized due to an accident, both the emergency treatment and hospital stay are eligible for coverage under the plan, assuming standard deductible and co-insurance conditions are met. अब co-insurance अगर आपने नहीं किया होगा तो अच्छा है। अब मेरे को ऐसा स्पेसिफिक आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट अगर जानना है तो वो मैं इसमें प्रॉम्प्ट डाल सकता हूँ और आ जाएगा। तो ये खुद से ही क्वेश्चन मतलब हमें एक प्रॉम्प्ट दे देता है कि आपका और कुछ जानना है, तो ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। और चैट जीपीटी से भी मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक एजुकेशनल वीडियो। ओके, टेल मी which items it won't cover in such a scenario of accident. तो ये फिर से डॉक्यूमेंट के थ्रू गो थ्रू करके, इट्स अ नीवा बुक बाय लिविट प्लान। Specific exclusions like toiletries, tissue paper, food supplement, vitamins without prescription, जो भी प्रेस्क्रिप्शन की विदाउट है तो वो आ सकता है। एम्बुलेंस चार्ज बियॉन्ड 3000, नॉन मेडिकल चार्जेस। ओके, तो अब ऐसा ही एक करते हैं कि इसका एक फैसिलिटी और है कि इसमें आप कुछ भी फोटो डाल दो तो वो खुद ही एनालाइज कर लेगा कि इस फोटो में क्या क्या ऑब्जेक्ट है, या तो ये फोटो क्या दिखाने का कोशिश कर रहा है। तो डालते हैं which objects are present in this image। तो ये कुछ फ्रूट्स का है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ओके, द इमेज कंटेन्स, देखो सारा आ गया, बनानास, रेड ग्रेप्स, ग्रीन एप्पल, रेड और एप्पल ऑरेंजेस जो भी है। तो ये तो फ्री का प्लान है तो इसमें कुछ फ्री लिमिट ऐसा हो गया है क्योंकि अटैचमेंट है। हालांकि मैंने इसका पेड वर्जन ट्राई किया था, उसमें काफ़ी सारे लाइक कस्टम जीपीटीज है, और मैं आपको कुछ कस्टम जीपीटी दिखा देता हूँ। तो और जैसे कस्टम जीपीटीज हैं जैसे कैनवा, वीडियो एआई, तो आप इसमें कुछ प्रॉम्प्ट डालेंगे और वो वीडियो एआई के थ्रू वो प्रॉम्प्ट का लाइक वीडियो जनरेशन, इमेज जनरेशन जो भी है वो बना के आपको एक लिंक भेज देगा उधर। तो आप वो लिंक में जब क्लिक करोगे तो वो वाला वेबसाइट में आप लॉग इन करके देख सकते हो जो भी आपका रिजल्ट है। डाटा एनालिसिस का तो मैं आपको बता ही दिया अभी। एक डैली एक बढ़िया है, लाइक इसमें आप इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन करवा सकते हैं। सोरा आई गेस इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द फ्री वन, फ्री का पेड का कभी मैं लाता हूँ वीडियो आपके लिए। कॉपीराइटर, और इसमें लाइक एक याद है कि सपोज आपको कोई होमवर्क आपका है, ठीक है, तो आप उसका एज ए लाइक फोटो ले लोगे और इसमें बस फोटो डाल दोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो जो फोटो है आपका वो उसको रीड कर लेगा, और रीड करके ऑटोमेटिकली उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसमें डाल देगा। ग्रेट, ग्रेट। स्केच बनाना है, स्केच स्केच आ सकता है। ट्रैवल गाइड, कोई आइटिनरी आपको बनाना है तो आ जाएगा। थेरापिस्ट, लाइक आप इसको एज अ थेरापिस्ट भी ट्रीट कर सकते हैं, कुछ भी आप उससे पूछो, कोई भी आपको लॉजिकल इमोशनल कुछ भी पूछना तो उसका आपको बता देगा। प्रोग्रामिंग में काफ़ी अच्छा है ये, लाइक आप पाइथन, आप इसको कुछ बोलेंगे कि इसका आपको कोड बनाना है, लाइक आप, तो वो पूरा उसका कोड बना के आपको दे देगा। फिर आप उस पे प्रॉम्प्ट डालेंगे कि इसमें ये मॉडिफिकेशन करो, या तो ये ऐसा काम करना चाहिए, वैसा काम करना चाहिए, तो उसी हिसाब से वो आपको कोड लिख के दे देगा।
लाइक वेबसाइट जनरेशन का भी आपका HTML का आपका कोड जनरेट हो जाएगा, HTML जावास्क्रिप्ट का हो जाएगा, SQL का हो जाएगा। तो ग्रोक में आपको कुछ फैसिलिटीज दिखा देता हूँ। लाइक ग्रोक में आपको क्या है कि फास्टर रिस्पॉन्सेस आते हैं काफ़ी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और ग्रोक का सबसे बढ़िया फीचर ये है कि उसका इंटरनेट में जो उसका सर्च और स्क्रॉलिंग फैसिलिटी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। लाइक आप उसको कुछ सर्च करने बोल सकते हो, पूरे इंटरनेट को वो छान देगा और उसके हिसाब से आपको वो एक रिजल्ट ला के देगा। और इनका जैसे कि x.com जो पहले फॉर्मल ट्विटर था, तो उसमें जितने भी ट्वीट्स आते हैं जो भी है, तो वो ये स्क्रॉल उसको पूरा स्क्रॉल करके अच्छे से एनालाइज करके आपको आंसर दे देगा। तो बहुत अच्छा यूज केस है इसका न्यूज़ जानने के लिए। तो टेल मी रिसेंट न्यूज़ अबाउट पहलगाम, वो सर्च कर देगा और बता देगा ये जो टेरर अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, तो पूरा ये ऐसे डाल देगा। अच्छा, इसमें अगर आपको ऐसा कुछ काउंटर क्वेश्चंस पूछने होंगे तो आप इधर काउंटर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप ऐसा डालेंगे तो वो आ जाएगा पूरा, पहले डोगरा रूल जो भी है। तो इसमें हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को इसको कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछना है, लाइक टेल मी अबाउट द फ्यूचर ऑफ AI, its uses, and when it will become cheaper, if yes. The future of AI, general AI डेवलपमेंट, क्वांटम कंप्यूटिंग आ सकता है, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। हेल्थ केयर में तो मैं आपको अभी इसका दिखाऊंगा, हेल्थ केयर में भी इसका काफ़ी यूजेस है। सपोज आपको कुछ आपके कुछ सिम्टम्स है और हेल्थ सिम्टम्स है और आपको बीमारी जानना है, पॉसिबल, आप इसको बिल्कुल भी एज अ मेडिकल प्रोफेशनल ट्रीट मत करना। सिर्फ आप इसमें आप अपना सिम्टम्स डाल सकते हैं और वो एक पॉसिबिलिटी बता देगा कि इतने लिस्ट हो सकते हैं और उसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं, डिफरेंट आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, सिद्धा या जो भी, योगा, मेडिटेशन जो भी है, तो वो उसका वो पूरा, या चाइनीज जो भी है, तो वो पूरा उसका वो डाल देगा ट्रीटमेंट प्लान्स। और ट्रीटमेंट में भी डिफरेंट डिफरेंट, उसी ट्रीटमेंट में भी दूसरे डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स आ जाएंगे इसमें। एजुकेशन में इसका काफ़ी अच्छा रोल होगा। वर्चुअल ट्यूटर, अब तो वर्चुअल ट्यूटर तो हो ही गया है ना, हम कुछ भी इससे पूछ सकते हैं और वो बता देगा। लेकिन इसका और एक बढ़िया फीचर है कि कोई सर्किट बोर्ड अगर आप डिज़ाइन करो, इलेक्ट्रॉनिक में सर्किट बोर्ड होता है, IC बोर्ड, तो उसमें कितने ट्रांजिस्टर लगने चाहिए, कौन से मॉडल के लगने चाहिए, कौन से रेजिस्टर लगने चाहिए, कितने कैपेसिटी के होने चाहिए, कितने कैपेसिटर होने चाहिए, तो वो एक प्लानिंग करके आपको बता देगा। फ्री वर्जन में थोड़ा लिमिट रहेगा हमेशा, पेड वर्जन में वो थोड़ा लाइक ज्यादा नंबर ऑफ टोकन्स यूज करेगा। अब टोकन्स क्या है? टोकन्स मतलब ये लैंग्वेज लर्निंग मॉडल, मतलब एज अ साइमल्टेनियसली कितने डाटा को ये यूज करेगा आपके रिजल्ट को। तो जितने साइमल्टेनियस डाटा को वो यूज करेगा, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जैसे ChatGPT 4.0, वो 3.5 और 3 से काफी अच्छा है, उसमें काफी टोकन्स है। 4.5 में और भी काफी ज्यादा टोकन्स है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा एक्यूरेट आएगा और उसका टाइम भी कम होगा और जो डाटा भी आएगा वो इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा। बिजनेस और इंडस्ट्री, तो बिजनेस में मार्केटिंग के लिए भी यूज हो सकता है। लाइक मार्केटिंग वीडियोस आप बनवा सकते हो इससे, मार्केटिंग इमेज जनरेशन करा सकते हो, थंबनेल्स वगैरह, आप कुछ भी इमेज प्रॉम्प्ट्स डाल सकते हो और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्रिएट अ इमेज प्रॉम्प्ट और लेट्स से बुद्धा गिविंग इंस्ट्रक्शन
टू अ प्यूपिल, तो वो एज अ इमेज जनरेट कर देगा आपके लिए, जो भी आप प्रॉम्प्ट डालोगे उसके बेसिस पे, जो कि लाइक बहुत ही बढ़िया है। तो ये अपने बुद्धा, अब परफेक्ट पिक्चर तो हो नहीं सकता, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ऐड ग्लोइंग ऑरा, आप कुछ भी इसमें क्वेरी डालोगे, प्रॉम्प्ट डालोगे, तो वो फिर से एडिट हो गया और एक दूसरा आ जाएगा। तो आप ऐसा भी इसको पूछ सकते हो, व्हाट वर हिज टीचिंग्स, वो ऑटो करेक्ट कर देगा स्पेलिंग को। या फोर नोबल ट्रू जो भी है, नोबल एट पा जो भी है। व्हाट इज कंपेयर आईफोन 16 एंड आईफोन 15? तो आप इसको प्रोडक्ट कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हो, जो कि एक बहुत बढ़िया फीचर है। देखो, ये भी डाल सकते हो कि ये कब लॉन्च हुआ था, क्या क्या इसके लाइक साइज, वेट, कलर, जो भी इसके फंक्शनैलिटीज हैं, चिपसेट, आईफोन 16 हैज ए 18 चिप, और इसका आईफोन 15 का ये 16 चिप है, रैम, एआई फीचर्स हैं कुछ ज़्यादा, कैमरा का कुछ डिफरेंस होगा, बैटरी, कनेक्टिविटी। तो ये एनालिसिस बता देगा लास्ट में एक आपको। कुछ आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है तो वो भी वो बता देगा। तो इसी से पूछते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ एआई, तो वैसा आ जाएगा, इसी को हम पूछ लेते हैं। अच्छा, ऐसा इसमें ना स्टैटिस्टिक्स काफी अच्छा काम करता है। स्टैटिस्टिक्स में सपोज मुझे ऐसा जानना है, टेल मी व्हाट परसेंटेज ऑफ यूजर्स इन द यूएसए यूज एप्पल फोन वर्सेस एंड्रॉयड, तो वो स्टैटिस्टिक्स भी आपको बता देगा। 56 for iOS, 43% for Android as of 2024। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।